बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्योर रोलिंग। पिछले लेक्चर में मैंने रोलिंग समझाया था। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्योर रोलिंग। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करें बच्चों। तो आज हमें बात करनी है बच्चों अबाउट प्योर रोलिंग। देखो, तो पिछले वीडियो लेक्चर को मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपको। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बात करी थी रोलिंग, जिसमें हमने बात करी थी ट्रांसलेटरी मोशन प्लस में रोटेशनल मोशन। मैंने बताया था आपको कि कोई भी बॉडी है बच्चों, ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है, ये सेंटर ऑफ मास है, जिसकी वेलोसिटी को मैंने वीसी कह दिया। ये रेडियस आर है, ये बॉडी ओमेगा से भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मैंने आपकी हर एक पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकालनी सिखाई है। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं कि इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। ये पॉइंट ए है बच्चों, ये पॉइंट बी कह दिया, ये पॉइंट सी कह दिया, ये पॉइंट डी कह दिया। तो आपके पास ये है बच्चों, यहाँ से आपके पास सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वेलोसिटी आपकी वीसी। तो मैंने बताया था आपको वहां पे कि अगर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, तो इसके जितने भी पार्टिकल होंगे सारे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे होंगे। सारे पार्टिकल जो होंगे वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे होंगे। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से उसमें क्या हो रहा होगा, उनमें ट्रांसलेशन मोशन हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि बॉडी घूम भी रही है, तो घूमने के कारण रोटेशनल वेलोसिटी होगी बच्चों, जो कि किसका, टेंजेंशियल वेलोसिटी। जैसे ये यहाँ से ऐसे घूमी तो इस पार्टिकल की एक तो वेलोसिटी वीसी होगी, एक कौन सी होगी बच्चों, घूमने के कारण वेलोसिटी आर ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसी तरह इस बी पॉइंट की वेलोसिटी वीसी और घूमने के कारण वेलोसिटी आर ओमेगा। इसी तरह जो सी पॉइंट है इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा, और सॉरी बी आगे किसके कारण जा रहा हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से, और पीछे किसके कारण जा रहा है, घूमने के कारण। इसी तरह इस पार्टिकल की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के कारण वीसी और घूमने के कारण आर ओमेगा। ठीक है, ये सब वेलोसिटी मैंने बात करी बच्चों। मैंने समझाया आपको कि वी ए के अबाउट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वीसी प्लस आर ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी बी पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों वीसी प्लस वीसी का स्केयर प्लस आर ओमेगा का स्केयर। इस पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों सी पॉइंट की वेलोसिटी वी माइनस आर ओमेगा। वी से आगे जा रहा, आर ओमेगा उसका अपोज कर रहा। पॉइंट डी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, वी सी का स्केयर प्लस आर ओमेगा का स्केयर। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब इस चाहो तो यहाँ भी बना लो, मैंने थोड़ा नीचे बनाने के लिए, ये सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा था, ये आर ओमेगा से नीचे जा रहा है, इसको बी पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर एक पॉइंट की ये वेलोसिटी आपको निकाल के समझाई थी। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था कि जब पार्टिकल ऐसे जा रहा होता है, आपके पास घूम रहा होता है, तो मान लीजिए इधर पहले डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मैं ये वेलोसिटी लिख के आ रही हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैं एक्चुअल में ये यही कर रही हूँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कैसे घूम रहा, आर ओमेगा से। सेम मैंने डिस्प्लेसमेंट में और एक्सेलरेशन में कंसेप्ट समझाया था। डिस्प्लेस में मैंने कहा ये पी पॉइंट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, किसी टी टाइम के ऊपर वो घूम भी रहा है बच्चों। ठीक है, उसी टाइम पे जब वो आगे बढ़ रहा है तो बच्चों वो घूम भी रहा है। वो मान ले घूम के यहाँ पहुंच गया, ये पी पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो आपने क्या लिखा था यहाँ पे कि आगे कितना बढ़ा बच्चों, वो देखो एक्चुअल में वो आगे तो वीटी गया, फिर थोड़ा पीछे भी आ गया, तो एक्चुअल में तो इतना ही बढ़ा। तो क्या लिखोगे, वी टी माइनस का आर, आर आगे आ गया इतना, और वी टी यहाँ तक वो ये वी टी चला, तो ये मैंने क्या लिख दिया आर। आई कैप एक्स एक्सिस में है तो प्लस वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हो गया बच्चों, वो पहले यहाँ था यहाँ पहुंच गया, कितना डिस्प्लेस हो गया आर, आर जे। इस डिस्प्लेसमेंट का भी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों मैं यही तो कर रही हूँ ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्प्लेस हो, ये सारे पार्टिकल सेंटर ऑफ मास से तो चल रहे हैं। दूसरा, पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर गया वो लिख दिया मैंने। तो आपके पास ये फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, बस फील से समझ सकते हैं आप चीज, मैंने बेसिक से ही बताया, इस तरीके से आप उसको निकाल। इसी तरह मैंने एक्सेलरेशन समझाया था आपको, तो आपके पास ये पिछले वीडियो लेक्चर में ये बातें मैंने आपको समझा दी। लेकिन बच्चों आज हम बात कर रहे हैं अबाउट प्योर रोलिंग के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? प्योर रोलिंग के बारे में। ठीक है, अभी तक ये रोलिंग समझाई है मैंने आपको, क्या बताई है? रोलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अबाउट प्योर रोलिंग। जब बॉडी के अंदर प्योर रोलिंग होगी, तो प्योर रोलिंग का मतलब क्या बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसमें रहे बच्चों? आपका रेस्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और भी से प्लेटफॉर्म। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हो और बच्चों प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में भी कह सकते हो, वो देख लेंगे। तो आपके पास ये कोई बॉडी है बच्चों जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वीसी वेलोसिटी से आगे जा रही। ठीक है, ये है बच्चों आपके पास ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे बच्चों वो घूम रही है, जिस ग्राउंड पे बच्चों वो घूम रही है। ठीक है, ये इसकी रेडियस है बच्चों आर, और ओमेगा वेलोसिटी से वो मान लिया ऐसे वो घूम रही है। तो प्योर रोलिंग का मतलब क्या बच्चों? जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देखिए ग्राउंड है बच्चों, ये ग्राउंड का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये मैंने एक्स मान लिया इसका कॉन्टैक्ट, इस बॉल का डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, कुछ भी है, रिंग है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या मान लिया बच्चों मैंने? एक्स। तो मैंने क्या कहा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसमें रहना चाहिए बच्चों? रेस्ट में। तो देखो ग्राउंड जो है रोल कर रहा है, तो ग्राउंड तो आगे मूव नहीं कर रहा, तो ग्राउंड की वेलोसिटी अबाउट पी पॉइंट क्या है बच्चों? 0। जब ये रोल कर रहा है बच्चों, तो ग्राउंड की वेलोसिटी अबाउट पी पॉइंट क्या है बच्चों? 0। अगर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट में रहेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एक्स भी क्या होनी चाहिए? 0। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होनी चाहिए इसके? ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यही तो एक्स ही तो इसके पॉइंट में कॉन्टैक्ट में आएगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये एक्स की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों? 0। या मैं कह सकती हूँ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट पी, जो कि हमारा ग्राउंड का माना हुआ है मैंने, एंड ग्राउंड का पॉइंट एक्स जो कि हमारी रिंग का है, डिस्क का, जो भी हमने मान रखे स्फेरिकल बॉडी, रिंग आर 0, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों? हमेशा 0 होनी चाहिए। यही क्या है? प्योर रोलिंग की कंडीशन है। ठीक है, कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मूव नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ी देर में फील होगा आपको ये चीजें समझ आई। तो आपने क्या देखा? अभी आपने समझा कि ये आपके पास बॉल है। ठीक है बच्चों, ये आपने अभी समझा यहाँ से। तो ये पी पॉइंट था, इस पी पॉइंट के अबाउट हमने ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे वेलोसिटी वीसी है, पी क्या आ गया बच्चों? वीसी, और घूमने के कारण ये आर ओमेगा इधर गया, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या बनेगी बच्चों? वीसी माइनस आर ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या रहेगी? 0, रेस्ट 0 रहेगी अगर प्योर रोलिंग है तो क्या आया बच्चों? वीसी माइनस आर ओमेगा बराबर 0। तो वीसी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? आर ओमेगा। मतलब ये कह सकती हूँ मैं कि जब प्योर रोलिंग होगी तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आई बच्चों? वीसी बाई आर। अबाउट 90% केस यहीं से सोल्व हो जाते हैं। 90% केस में सीधी सी कंडीशन यही रहती है। तो मैडम 10% में क्या होगा वो भी बताएंगे, फिलहाल इतना समझिए। समझ आया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा 0। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में जब वो मूव करेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। मतलब मैं एक तरह से ये कह सकती हूँ यहाँ पे फिसलन नहीं होगी, नो स्लिपिंग होगी। कहने का मतलब प्योर रोलिंग का मतलब नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं होगी। अभी
सेकंड बाद, इसको नोट करो जल्दी से। अभी 1 सेकंड में फील करवाती हूँ कैसे। प्योर रोलिंग मीन्स बच्चों नो स्लिपिंग। प्योर रोलिंग मीन्स बच्चों नो स्लिप। मतलब देखो बच्चों, जब हम बॉल को ऐसे घुमा रहे, देखो हमने बॉल को, कोई बॉल थी, क्रिकेट की बॉल थी तुम्हारे साथ, तुमने उसको ऐसे फोर्स दिया, तो देखो ऐसे सीधी सीधी थोड़ी ना जाती, वो ऐसे रोल करती हुई आगे बढ़ती। तुमने तो उसको सिर्फ ऐसे फोर्स करा दिया था, लेकिन वो रोल करती हुई आगे जा रही है ना आपके पास। तो जब वो आपके पास ऐसे जा रही, तो उसमें फिसलन नहीं हो रही, फिसलन नहीं हो रही, सिर्फ रोलिंग हो रही। फिसलन नहीं हो रही, सिर्फ क्या हो रही है बच्चों, रोलिंग हो रही है। सिर्फ क्या हो रही है बच्चों, रोलिंग। देखो हमने किसी बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, तो वो रोल करते हुए आगे जाए, तो सरफेस के साथ जब उसमें फिसलन ना हो, सर देखो ऐसे खिसक के ना जाए आगे, फिसलन का मतलब ऐसे खिसक के आगे ना जाए, सरफेस के साथ ऐसे खिसके ना। अगर वो खिसक रही है तो प्योर रोलिंग नहीं होगी। अगर वो नहीं खिसक रही, वो सीधी रोल करे, सिर्फ रोल करे, सिर्फ रोलिंग है, कोई खिसकन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है कोई, तो उस सिचुएशन में जो सिचुएशन बनेगी बच्चों, उसे कहते हैं प्योर रोलिंग। उसे क्या कहते हैं, प्योर रोलिंग। 1 सेकंड में फिर से फुल करवाती हूँ, नोट कर लो इसको। थोड़ा सा बच्चों फील करो बॉल के हिसाब से, सोचो बॉल है, सरफेस से ऐसे खिसक नहीं रही, सरफेस के साथ वैसे मतलब ऐसे रगड़नसी नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, प्योर रोलिंग। अगर बॉल सरफेस के साथ रगड़नसी बना रही है, तो वहां पे प्योर रोलिंग नहीं है, ठीक है। एक बार बात करते हैं बच्चों, नोट कर लिया। देखो यही से देखिए बच्चों, अगर आपके पास मैं ये कहूं कि ये बॉडी है, ये सरफेस पे रोल कर रही है, इधर वेलोसिटी वीसी, इधर वेलोसिटी आर ओमेगा, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसी, ये ओमेगा से घूम रहा है आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ पे बच्चों क्या है कि वीसी ग्रेटर देन, इफ वीसी ग्रेटर देन है आर ओमेगा, अगर वीसी ग्रेटर देन है आर ओमेगा, तो रोलिंग कैसी होगी, फॉरवर्ड रोलिंग होगी। मैं कह दूं रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। देखो अगर बीसी ज्यादा है तो ऐसे वो बॉडी रोल करते हुए ऐसे खिसक रही है, रोल करते हुए ऐसे खिसक रही है, ठीक, आगे जा रही है, रोल करते हुए ऐसे खिसक रही है, आगे जा रही है, तो उसे बोलते हैं रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। अगर बच्चों ऐसा हुआ, अगर मैं ये कहूं कि अगर उल्टा हो गया बच्चों, क्या बना दूं, यहां बना देते। अगर मैं यहां कहूं ये वीसी बच्चों या आर ओमेगा, अगर मैं कहूं आर ओमेगा ज्यादा है वी से, अगर मैं कहूं बच्चों कि आर ओमेगा है ज्यादा है किससे, वी से, तो वो बॉडी के अंदर क्या हो रही है, बैकवर्ड रोलिंग। क्या लिखोगे, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। क्या हो रही है बच्चों वहां पे, स्लिपिंग। मतलब वो फर्श के साथ जब खिसके ना बच्चों, सरफेस के साथ जब बॉडी खिसके ना, सीधी रोल करे, सिर्फ रोल करे, सिर्फ रोलिंग हो, सरफेस के साथ वो जब ना खिसके, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं प्योर रोलिंग। क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। जब बॉडी, जो बॉल, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, जब बॉल या रिंग सरफेस के साथ खिसकना शुरू कर दे, खिसके ऐसे, ठीक है, तो वो रोल करते हुए खिसके, रोल करते जा रही, और सिर्फ एक रोलिंग हो रही, कोई खिसकना नहीं हो रहा, सिर्फ रोलिंग हो रही, ठीक है। उस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों प्योर रोलिंग। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। तो ये कंडीशन होगी कि जब अगर ये ज्यादा है तो वो ऐसे खिसकते हुए ऐसे आगे जा रही है, अगर ये ज्यादा है तो खिसकती हुई ऐसे आ रही है बॉल, ठीक है। लेकिन अगर इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की अबाउट वेलोसिटी ज्यादा है, 0 है, तो वीसी क्या होगा बच्चों, आर ओमेगा, और ओमेगा क्या हो जाएगा, वीसी बाई आर। इस कंडीशन को बोलते हैं नो स्लिपिंग कंडीशन, नो स्लिपिंग कंडीशन या प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, सिर्फ बॉडी रोल कर रही है, सरफेस के साथ कोई रगड़न नहीं बना रही, खिसक नहीं रही, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों प्योर रोलिंग। समझ आया, नोट करिए। फील हुआ कुछ, थोड़ा सा फील हुआ कुछ, थोड़ा सा कुछ फील हुआ। प्योर रोलिंग का मतलब समझ आया बच्चों, कि जब वहां पे वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, उसे कहते हैं प्योर रोलिंग, ठीक है। नोट करिए इस पॉइंट को सारे को। अब देखो बच्चों, यहां से आपके पास आगे देखो, मैंने कहा ये कंडीशन कब तक है आपके पास, 90% केस तक। लेकिन आप दूसरा केस देखिए, 10% में क्या हो सकता है, 10% में देखो, ये कोई प्लेटफॉर्म है,
ये क्या है बच्चों आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो है बच्चों वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये पॉइंट जेड इस रिंग या डिस्क का है, जेड कह दो, पी कह दो, एक्स कह दो, ये एक्स ले लेते हैं, एक्स थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। एक्स पॉइंट इस जेड का है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये इसके पी प्लेटफॉर्म का क्या है यहाँ पे पी है। ठीक है, वही बात है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों वीसी, वो रोल कर रही है आर रेडियस। अब की बात पिछली बार ग्राउंड रेस्ट में था बच्चों, पिछली बार क्या था ग्राउंड रेस्ट में था। अब की बार ग्राउंड कह दो या प्लेटफॉर्म कह दो, ये किसी वी नॉट वेलोसिटी से क्या कर रहा है बच्चों मूव कर रहा है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग होगी, ये प्योर रोलिंग। अगर प्योर रोलिंग होगी तो एक्स और पी पॉइंट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बच्चों जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पी एंड एक्स पॉइंट क्या होगी बच्चों जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ पी क्या है बच्चों वी नॉट, तो वेलोसिटी ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगी वी नॉट। तभी तो इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों जीरो। अब प्लेटफॉर्म कितनी वेलोसिटी से वी नॉट से आगे जा रहा, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बॉल का है, तो ये भी किससे जाएगा वी नॉट वेलोसिटी से आगे। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तो आगे चला जाएगा और ये बॉडी ऐसे आगे रोलिंग करती जाएगी, फॉरवर्ड रोलिंग होगी या फिर आपके पास बैकवर्ड रोलिंग होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रोड का आगे जा रहा है और यहाँ पे मतलब मैं कह सकती हूँ फिसलन होगी, रगड़न होगी यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी के अबाउट जो वेलोसिटी होगी वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अबाउट एक्स के अबाउट होगा, तभी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी बच्चों आपके पास यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना है एक्स इज एट रेस्ट, एक्स इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। विद रिस्पेक्ट एक्स क्या रहेगा बच्चों रेस्ट में रहेगा आपके पास विद रिस्पेक्ट टू पी। तो वो कंडीशन किसकी है बच्चों आपकी प्योर रोलिंग की, प्योर रोलिंग। मतलब इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों जीरो रहेगी। इनके बीच में बच्चों जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या रहेगी आपकी जीरो रहेगी। तो देखो अब बात करते हैं, इतनी बात समझ आई बच्चों सभी को। मैंने क्या कहा कि इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बच्चों जीरो, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी भी क्या होगी वी नॉट और एक्स भी क्या होगी वी नॉट। फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्स पॉइंट जो क्या है रेस्ट में रहेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। एक्स पॉइंट क्या रहेगा रेस्ट में रहेगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी। तो वेलोसिटी ऑफ एक्स निकाल लो, यहाँ से क्या करो वेलोसिटी ऑफ एक्स, देखो वेलोसिटी ऑफ यहाँ से मैं पी पॉइंट के अबाउट इस वेलोसिटी निकालो। अगर मैं पी पॉइंट के अबाउट वेलोसिटी निकालो बच्चों तो अभी निकाली थी इधर, तो ये पी पॉइंट से किधर से जा रहा आगे वीसी से, पीछे क्या हो रहा है आर ओमेगा रोटेशन के कारण, तो क्या आया बच्चों वीसी माइनस का आर ओमेगा। और पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या है बच्चों वी नॉट, पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या है बच्चों यहाँ पे वी नॉट है आपके पास। ठीक है, अरे समझ आया। पी पॉइंट के अबाउट नहीं आया समझ, फिर से देखो मैं कह रही हूँ इस बॉल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है एक्स। एक्स जो है पी के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा बच्चों रेस्ट में रहेगा। एक्स जो है बच्चों वो पी के रिस्पेक्ट में किस में रहेगा बच्चों आपके पास रेस्ट में रहेगा आपके पास। तो मैं क्या लिखूंगी वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है बॉल का पॉइंट इधर एक्स, बॉल का पॉइंट एक्स वी से वेलोसिटी से आगे जा रहा और आर ओमेगा से पीछे जा रहा। तो एक्स जो बॉल का जो पॉइंट है एक्स बॉल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बॉल का रिंग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वीसी से बच्चों वो आगे जा रहा और ओमेगा से वो पीछे जा रहा और वी एक्स इसके बराबर है बच्चों वी नॉट के। तो ये क्या है वीसी माइनस का आर ओमेगा आपके पास। वीसी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आर ओमेगा, तो इसको इधर से लिख लीजिए, आर ओमेगा इधर ले आओ बच्चों, मैं इधर से हटा दूं आर ओमेगा, मैं थोड़ी सी जगह बनाना चाह रही थी यहाँ से। आर ओमेगा क्या है बच्चों ये आर ओमेगा इधर आ गया, ये इधर क्या चला गया वीसी माइनस का वी नॉट। तो यहाँ से ओमेगा क्या आया वीसी माइनस वी नॉट बाई आर, वीसी माइनस वी नॉट बाई आर। तो ये केस देखो तभी मैं कह रही थी कि आपके पास यहाँ से ओमेगा क्या था वीसी बाई आर, कि ग्राउंड किस में था बच्चों रेस्ट में था। यहाँ पे ग्राउंड किस में था बच्चों रेस्ट में।
यहाँ पे ग्राउंड जो है वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। जब ग्राउंड वी नॉट वेलोसिटी से मूव करेगा तब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ये आएगी। तो 10% केस में लगभग हमारे न्यूमेरिकल ऐसे भी आते हैं, ठीक है। तो जब ग्राउंड मूव कर रहा है तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रिंग का या डिस्क का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बच्चों, उसके और पी पॉइंट के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। मतलब कि ये दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जाएं या फिर दोनों किसमें, आपके रेस्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब 0। अगर इसकी वेलोसिटी वी नॉट है तो एक्स की भी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, वी नॉट, क्योंकि एक्स इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट पी। तो वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें है बच्चों, रेस्ट में है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, जब वो प्लेटफॉर्म भी मूव करेगा तो हमारे पास ओमेगा की कंडीशन बच्चों ये बन जाएगी। बताया। तो 10% ये होता है और 90% हमारे लगभग क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाते हैं इन द प्योर रोलिंग, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। प्योर रोलिंग मीन्स बच्चों नो स्लीपिंग। प्योर रोलिंग वर्ड क्या बता रहा है बच्चों आपको, नो स्लीपिंग। प्योर रोलिंग वर्ड क्या बता रहा है बच्चों आपको, नो स्लीपिंग। नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया। अब एक क्वेश्चन लिख लो छोटा सा, क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, क्वेश्चन है कुछ ऐसे बच्चों कि इन प्योर रोलिंग की बात कर रहा है, इन प्योर रोलिंग। क्वेश्चन में बात कर रहा है किसकी बच्चों, प्योर रोलिंग की बात कर रहा है। ये सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी वी नॉट से आगे जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट M, एट द पॉइंट N, एट द पॉइंट Q, एट द पॉइंट R। ये सेंटर ऑफ मास जो है किसी वेलोसिटी वी नॉट से आगे जा रहा, R भी द रेडियस ऑफ दिस रिंग कह दो, स्फीयर कह दो, और ओमेगा भी द एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों जब प्योर रोलिंग है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड रेस्ट में है बच्चों, ठीक है। तो जब प्योर रोलिंग होगी बच्चों तो क्या याद रखोगे, ओमेगा इज इक्वल टू VC बाई R। प्योर रोलिंग मतलब बच्चों नो स्लीपिंग, प्योर रोलिंग मतलब बच्चों नो स्लीपिंग, नो स्लीपिंग, ठीक है। तो इस हर एक पॉइंट की वेलोसिटी निकाली और कह रहा है कि इफ बैंड से दिया इफ ओमेगा इज इक्वल टू VC बाई R, ये वी नॉट दे रखा है तो मैं लिख देता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट बाई R। वेलोसिटी क्या दे रखी है बच्चों, उसने यहाँ पे वी नॉट दे रखी है आपके पास, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों यहाँ से, तो देखो M पॉइंट की वेलोसिटी निकालो बच्चों। M पॉइंट में सेंटर ऑफ मास के कारण आगे जा रहा होगा और रोटेशन के कारण क्या हो होगी, R ओमेगा। तो M पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, वी नॉट प्लस R ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा किसके बराबर है बच्चों, वी नॉट बाई R के। तो वी नॉट ऑप्शन दे रखे इसमें बच्चों बाकायदा आपके, प्लस R वी नॉट बाई R। R से R कैंसिल तो क्या है 2 वी नॉट। इसे दे रखा है M, वेलोसिटी ऑफ M, वेलोसिटी ऑफ N, वेलोसिटी ऑफ N, वेलोसिटी ऑफ Q पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ R पॉइंट, ठीक है। तो ये दे रहा है √2 वी नॉट, ये यहाँ पे दे रहा है आपके पास 2 वी नॉट, 2 वी नॉट √2 वी नॉट, और एक आपके पास आएगा बच्चों आंसर आएगा आपका Q के अबाउट 0 और R के अबाउट √2 वी। ये आपका आंसर आएगा बच्चों। ऑप्शन कुछ इसी तरीके के थे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 वी नॉट N के अबाउट। अब N के अबाउट देखो, N के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन ऐसे और रोटेशन के कारण बच्चों पार्टिकल ऐसे आ गया, तो ये रिजल्टेंट कुछ पॉइंट बनेगा बच्चों यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट N क्या बनेगी बच्चों, वी नॉट का स्क्वायर प्लस R ओमेगा। देखो मैं सीधा R ओमेगा का स्क्वायर है, R ओमेगा की जगह मैं सीधा वी नॉट लिख सकती हूँ, R ओमेगा की जगह सीधा क्या लिख दूंगी मैं, वी नॉट, क्योंकि आंसर वी नॉट की फॉर्म में। तो वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, √2 वी नॉट। अब वेलोसिटी ऑफ Q पॉइंट, क्योंकि प्योर रोलिंग है तो Q पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0, क्योंकि प्योर रोलिंग है तो वेलोसिटी ऑफ Q पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट क्या होगी बच्चों, 0। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q के अबाउट नेट वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0, ठीक है। करके देख लो Q पॉइंट के बाद नेट वेलोसिटी
क्या होनी है g0। तो नेट वेलोसिटी देखो यहाँ से क्या बनी v नॉट, यहाँ से क्या बनी r ओमेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यू v नॉट माइनस r ओमेगा। तो v नॉट r ओमेगा किसके बराबर है, v नॉट के। तो क्या आई आप 0 ही तो आई, ये तो मैं बता रही थी। अगर प्योर रोलिंग होगी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट नेट वेलोसिटी बच्चों 0। अब r पे भी देखो बच्चों यही होगी, ये r ओमेगा से आगे जा रहा होगा रोटेशन के कारण, सेंटर ऑफ मास के कारण ये बच्चों इधर आ रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ r पॉइंट पे कितनी आ जाएगी √2 v नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो बच्चों, वेलोसिटी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आया? नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट? नोट हो गया बच्चों? ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन इन द प्योर रोलिंग। ये वेलोसिटी की बात करी, एक्सेलरेशन में थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि नेट वेलोसिटी तो 0 हो जाती है अबाउट द प्योर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लेकिन क्या बच्चों एक्सेलरेशन भी 0 होता है नेट? क्या इन प्योर रोलिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्सेलरेशन भी बच्चों 0 होता है क्या? बताइए, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है इस क्वेश्चन में। देखते हैं, बात करते हैं। अगर किसी ने आधा अधूरा रोलिंग पढ़ा होगा तो उसको यही क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों आपके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vc। ठीक है, ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है बच्चों, ये r रेडियस। अब बात कर रहे हैं बच्चों एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग। एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग, तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बच्चों v। ये है बच्चों प्लेटफॉर्म आपका जो कि रेस्ट में है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने कुछ भी ले लिया, यहाँ से ये पॉइंट आपने x मान लिया और ये ग्राउंड का पॉइंट p मान लिया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ x बराबर होगा एक्सेलरेशन ऑफ p। इन दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव एक्सेलरेशन, नो रिलेटिव एक्सेलरेशन, नो रिलेटिव acceleration between the point x and p in pure rolling, in pure rolling कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा इस सिचुएशन में। ठीक है, मतलब अगर एक्सेलरेशन ऑफ p 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ x भी बच्चों क्या होगा 0 होगा। तो ये क्या होगा बच्चों नो स्लीपिंग का केस। प्योर रोलिंग मतलब नो स्लीपिंग। नो प्योर रोलिंग वर्ड क्या बताता है बच्चों आपके पास यहाँ पे नो स्लीपिंग एंड नो रिलेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे लिख दूं मैं, एंड नो रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन x एंड p। वही वेलोसिटी वाली बात, इसके बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा जो प्योर रोलिंग की बात करें अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सर्कुलर मोशन। हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन बच्चों। सर्कुलर मोशन में क्या बताया मैंने कि जब बॉडी रोल करती है, सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बताया है कि ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया बच्चों। सर्कुलर मोशन में मैंने क्या बताया बच्चों कि जब बॉडी रोटेट करती है, सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें दो एक्सेलरेशन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दो एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा AC और एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बच्चों AT। बॉडी के घूमने के कारण क्या प्रोड्यूस होगा AC और ओमेगा के चेंज होने के कारण, ओमेगा के चेंज होने के कारण क्या मिलेगा बच्चों आपको AT। तो जब भी सर्कुलर मोशन होता था आपके पास तो एक होता था AC एक्सेलरेशन और एक होता था आपका AT एक्सेलरेशन। ठीक है, AC किसके कारण होगा? बॉडी के रोटेट करने के कारण। AC किसके कारण प्रोड्यूस होगा बच्चों? बॉडी के रोटेट करने के कारण। ठीक है, और ओमेगा AT किसके कारण प्रोड्यूस होगा? ओमेगा के चेंज होने के कारण। ठीक है, तो ये दो एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाए हैं आपके पास। किसके अंदर? इन द सर्कुलर मोशन। किसमें बात करी बच्चों हमने? इसमें
इन द सर्कुलर मोशन। आपने पढ़ा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT होता है आपका आर अल्फा और AC की वैल्यू होती है बच्चों v स्क्वायर बाई आर कह दो या आर ओमेगा का स्क्वायर। जनरली मैं इसी को यूज करूंगी यहाँ पे, आर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए बच्चों, इतना फास्ट कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, नोट हो गया। ये बात समझ आ गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, जीरो होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट में क्या करें, एक्सेलरेशन जीरो होगा। पर देखो सर, ध्यान से देखो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट एक्स की वेलोसिटी, एक्स पॉइंट की वेलोसिटी आगे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ACOM। भाई एक्स ACOM के कारण वो आगे बढ़ रहा, और पीछे क्या लग रहा है बच्चों इसमें, यहाँ पे इस सरफेस है, इस डायरेक्शन में पीछे क्या लग रहा है बच्चों इसमें, यहाँ पे ये AT लग रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओमेगा की चेंज होने के कारण। और ये सेंटर ऑफ मास यहां से बना लो भाई थोड़ा सा, और इधर क्या लग रहा होगा, AC, रोटेट करने के कारण। ठीक है, सर्कुलर मोशन के कारण क्या लग रहा होगा बच्चों, AC लग रहा होगा। ठीक है, अब मैंने कहा क्या, एक्सेलरेशन अबाउट द पॉइंट x क्या होना चाहिए, जीरो, तभी आपके पास प्योर रोलिंग होगी। तो मैं क्या कहूंगी, ACOM माइनस AT बराबर जीरो। ACOM AT की वैल्यू बच्चों आर अल्फा, देखो ओमेगा चेंज होगा, अल्फा क्या होता है बच्चों, d ओमेगा बाई dt। अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों, प्रोड्यूस होगा, जिसको मैंने क्या रखा, AT इक्वल टू आर अल्फा बराबर जीरो। तो ACOM किसके बराबर आ गया बच्चों, आर अल्फा के बराबर आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर हो गया, अल्फा किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ACOM बाई आर। अब यहां से देखो, क्या नेट एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, क्या यहाँ पे सारा एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन जीरो हो बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन जीरो कभी नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि जब भी रोटेट सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो बच्चों होगा। मैंने क्या लिखवाया था पीछे, अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों होगा हमेशा। ठीक है, तो क्या है आपके पास, इन प्योर रोलिंग क्या लिखोगे, इन प्योर रोलिंग नेट एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। इन प्योर रोलिंग, ये नोट करके लिख लो अच्छे से, इन प्योर रोलिंग नेट एक्सेलरेशन about x point not equal to zero, not equal to zero, जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बच्चों, आपके पास जीरो हो रहा है। ठीक है, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, जीरो। और जो हमारे पास कंडीशन क्या बता रहा है, अल्फा क्या आया, ACOM बाई आर। तो प्योर रोलिंग में बच्चों एक तो कंडीशन आपने ये निकाली ACOM बाई आर, एक कंडीशन क्या निकाली आपने बच्चों, ओमेगा सी, ओमेगा इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या आया था, VC बाई VCOM बाई आर, अरे VC मतलब VCOM। तो दीज आर द टू कंडीशन अबाउट द प्योर रोलिंग, ठीक है बच्चों, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। 90 मैंने बताया, इस केस में एक कोई केस और कौन सा आया था, ओमेगा की वैल्यू VC माइनस V नॉट बाई आर। ये कब था, जब प्लेटफॉर्म मोशन में था V नॉट वेलोसिटी से। तो ये दोनों केस 90% वैलिड है आपके, 10% इस केस का ये रिजल्ट आया। तो ये केस में 90% और ये केस भी 90%, 10% ये बनेगा।
जब प्लेटफॉर्म आपका रोलिंग में होगा, मोशन में होगा। अब ये बात यहाँ पे भी कर लेते हैं, अगर प्लेटफॉर्म मोशन में होगा तो फिर कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? अगर प्लेटफॉर्म मोशन में होगा बच्चों तो एक्सेलरेशन फिर कैसे निकालें? ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से, देखिए यहां से करे बात। आपकी बार मैं यही लिख दूं, कुछ यही बना देती हूँ, ठीक है, शायद समझ आ जाएगा आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बच्चों एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये v0 वेलोसिटी से बच्चों आगे जा रहा है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये v0 वेलोसिटी कह दो या एक्सेलरेशन कह दो a0। a0 एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है बच्चों? ये आगे जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना बच्चों। तो x पॉइंट क्या अबाउट द x पॉइंट, तो क्या कंडीशन बनेगी बच्चों? ये आपके पास p पॉइंट, तो p पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? a0। प्लेटफॉर्म a0 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, प्लेटफॉर्म a0 एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, और एक्सेलरेशन अबाउट x ये भी क्या बनेगा बच्चों? a0। ठीक है, क्योंकि दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। दोनों में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। नेट एक्सेलरेशन अबाउट x की बात करूं तो ACOM से आगे जा रहा है और r अल्फा से ये पीछे जा रहा है 80। AC इसके ऊपर ऐसे लिख, तो क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चों? नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0। नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 ऊपर लिखा हुआ, तो नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बना बच्चों? अबाउट द x क्या बना? ACOM माइनस r अल्फा। ठीक है, तो आपके ax के इसके बराबर है बच्चों a0 के, क्योंकि अगर ax भी a0 के बराबर होगा तभी इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि a0 माइनस a0 0 हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। अरे एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x या एक्सेलरेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू p क्या बनेगा? ax विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ap विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ax विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड a0, ap विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड a0, तो क्या बना बच्चों? 0। तो इनमें रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 0। तो ये बना a0 ACOM माइनस का r अल्फा। r अल्फा को बच्चों इधर ले आओ, ACOM माइनस a0 अल्फा क्या आ गया? ACOM माइनस a0 बाई r। ये सिचुएशन कब आएगी बच्चों? जब प्लेटफॉर्म का कुछ एक्सेलरेशन होगा। जब बच्चों ये सिचुएशन कब आएगी बच्चों? यहाँ पे जब प्लेटफॉर्म का कुछ एक्सेलरेशन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ आया बच्चों इतना? देखो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा पर ध्यान, अच्छा ग्रुप टॉपिक है, हमारे रोलिंग मोशन के सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। रोलिंग एंड इंक्लाइन में भी जब हम इसको यूज करेंगे तो इजिली समझ आएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया? नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? अब देखो मैंने क्या कहा कि रोलिंग में कोई फ्रिक्शन नहीं है, प्योर रोलिंग हो रही है तो कोई, मैंने कहा कोई फिसलन नहीं, कोई रगड़न नहीं है। मैं ये कह रही थी ना आपको, रोलिंग में कोई फ्रिक्शन नहीं है बच्चों, लेकिन मैं कह रही हूं बिना रोलिंग के, बिना फ्रिक्शन के रोलिंग हो ही नहीं सकती। मैंने आपसे पहले क्या कहा कि रोलिंग में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर प्योर रोलिंग होगी बच्चों तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। ये तो कह रही हूं रगड़न नहीं होगा, रगड़न मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, मैं कह रही हूं अगर प्योर रोलिंग होगी बच्चों तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं अभी कह रही हूं अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रोलिंग नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो रोलिंग नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो मैडम? ये क्या कहानी बना दी आपने? सुनो क्या क्या है इसकी कहानी, सुनो। जैसे एक बॉल है बच्चों, ये एक बॉल है, एक बॉल थी ऐसे रखी, क्रिकेट की बॉल यहाँ रखी, तुमने उसको ऐसे उंगली मारी तो बिल्कुल सीधी तो नहीं जाती, वो ऐसे घूमते हुए आगे जाती है, रोल करते हुए आगे जाएगी। तुमने तो सिर्फ ऐसे फोर्स दिया था उसको, टेंजेंशियल। जो बॉल एक आपके ग्राउंड पे रखी थी, तुमने तो सिर्फ उसको ऐसे फोर्स दिया था, तुमने तो सिर्फ ऐसे मारा उसको, लेकिन वो ग्राउंड पे रियल लाइफ में, देखो रियल की बात करो, रियली में, अब कोई अजम्पशन नहीं कर रही, रियली में देखते हो आप अपने घर में करके देख लो। एक क्रिकेट की बॉल है, मान ले कोई भी बॉल है, फुटबॉल बॉल है, ठीक है, तुमने उसको ऐसे मारा, तुमने तो उसको ऐसे उंगली मारी थी, बस ऐसे हाथ मारा था, टेंजेंशियली, सिर्फ टेंजेंशियली मारा, ट्रांसलेशनल मोशन, सिर्फ क्या हो रहा था? ट्रांसलेटरी मोशन के कारण सीधा फोर्स लगाया था, लेकिन वो बिल्कुल सीधी तो नहीं जाती ना बॉल।
जैसे तुम फोर्स लगाते हो तो वो रोल करने लग जाती है कुछ टाइम के बाद। क्या करने लग जाती है? वो रोल करने लग जाती है। अब तुमने वहां पे टॉर्क तो उसको दिया नहीं था, तुमने तो सिर्फ लीनियर फोर्स लगाया था वहां पे। तुमने तो उस बॉल पे सिर्फ क्या लगाया था? लीनियर फोर्स। लेकिन वो रोल किसके कारण करने लग गई बच्चों? टॉर्क कहां से बना? तो आओ अब उस कहानी को समझते हैं। देखिए बच्चों, ये एक बॉल है, ये एक सरफेस आपके पास फ्रिक्शनलेस सरफेस था मान लिया। तो आपके पास अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है बच्चों, सरफेस ये फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, ये किसी वेलोसिटी v नॉट से आगे जा रहा, r रेडियस, ये बॉल ऐसे रोल कर रही, ठीक है, ये ऐसे, अभी ओमेगा नहीं है, ठीक है। तो आपके पास बताइए, आपने जब इसको ऐसे कहीं पे फोर्स दिया तो मैंने कहा कि ये रोल करती हुई आगे बढ़ी, ये रोल करती हुई आगे बढ़ी। तो ये रोलिंग किसके कारण हुआ बच्चों? यहाँ पे ये रोलिंग किसके कारण हुआ? फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण हुआ बच्चों? फ्रिक्शन के कारण। देखो जैसे ही ये बॉल आगे बढ़ती है, ये इस पॉइंट x के अबाउट, ये यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी होगी v/m की, इस vc कह देती हूँ बार बार मैं, v/m ना लिख के, क्या होगी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेलोसिटी क्या होगी? vc होगी यहाँ पे आपके पास, ठीक है। इनिशियली ये v नॉट थी, इनिशियली ये v नॉट थी। लेकिन देखो बच्चों क्या होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि जब वो आगे की साइड में मूव करेगी, ठीक है, तो क्या होगा? इस वेलोसिटी का कुछ टाइम के बाद ये वेलोसिटी v नॉट ना रह के v मिली हमें, v नॉट ना रह के कुछ कैसी मिली? v मिली। मैंने कहा वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद चेंज हो गई। ये बॉल को तुमने ऐसे फोर्स लगाया, वो रोल करती हुई आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो वो वेलोसिटी v नॉट ना रह के कितनी होगी? मान लिया आपके पास v वेलोसिटी। अब वो v वेलोसिटी क्यों रहेगी? देखो जब बॉल बच्चों ऐसे आगे बढ़ रही है इस पॉइंट के बाद, तो क्या हो रहा है? इसको क्या कर रहा है? फ्रिक्शन इस लग रहा है इस सरफेस में। क्या लगा यहाँ पे आपका? फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पे ये पी लिख देती हूँ। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इस वेलोसिटी को कम कर रहा है। इनिशियली देखो, इनिशियली सुनो, अभी समझ नहीं आया, अभी रुको। इनिशियली v क्या है बच्चों? हाई। ओमेगा क्या है? 0। तुमने जब बॉल को सिर्फ ऐसे मारा तो लीनियर वेलोसिटी हाई थी, लीनियर वेलोसिटी हाई थी, जिसको मैंने v नॉट कहा, लीनियर वेलोसिटी हाई थी। फिर वो रोल करने लग गई। जैसे इनिशियली मारा, जस्ट तुमने मारा तो v वेलोसिटी थी, रोलिंग नहीं थी। बॉल थोड़ी ऐसे आगे बढ़ी, फिर रोल करने लगी। फिर बॉल क्या करने लगी बच्चों? रोल करने लगी। तो क्या हुआ? आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद क्या हुआ बच्चों आपके पास? t क्या होने लग गया आपके पास? टाइम t के बाद ये वेलोसिटी v नॉट क्या होने लगी? डिक्रीज। और ओमेगा क्या होने लगी? इंक्रीज। t टाइम के बाद क्या हुआ? v नॉट क्या होने लगी? डिक्रीज। और v नॉट कोई v वेलोसिटी होगी, और ओमेगा क्या होने लगे बच्चों आपका? इंक्रीज। एक ऐसी सिचुएशन आई जो v जो है वो किसके बराबर हो गया आपका? r ओमेगा। जब बॉडी ने रोल करना स्टार्ट कर दिया, जब v बराबर हो गया किसके बच्चों? आपके पास r ओमेगा के, तो बॉडी ने क्या करा? आपके पास रोल करना स्टार्ट कर दिया। वो रोलिंग आप किसके कारण हुआ? देखो मेरी बात आप समझने की कोशिश करना बच्चों। ये बोल, मैंने कहा कि तुमने सिर्फ उसको ऐसे धक्का मारा, तो इनिशियली v हाई थी, ओमेगा क्या था? 0। लेकिन आप देख रहे हो कुछ सेकंड में, कुछ ही सेकंड में बॉल ऐसे ऐसे रोल करते हुए आगे बढ़ रही है। तो उसमें रोलिंग कैसे आई बच्चों? उसमें रोलिंग कैसे आई? मैंने कहा आफ्टर टाइम t क्या होता है कुछ सिचुएशन कि ये v नॉट तो डिक्रीज होने लग जाएगा और ओमेगा बढ़, ये लीनियर वेलोसिटी कम होगी और रोटेशनल बढ़ेगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब v बराबर हो जाएगा किसके? r ओमेगा। ऐसा किसके कारण हो रहा है बच्चों? जैसे ये बॉल आगे बढ़ रही है तो ये फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा है। जैसे ये बॉल आगे बढ़ रही है बच्चों, तुमने ऐसे मारा तो ये सरफेस वाला फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा है बच्चों? उसको अपोज कर रहा और उसको घुमा भी रहा। क्यों घुमा रहा? घूमने के लिए क्या चाहिए बच्चों? टॉर्क। टॉर्क तो बना तो दिया इसने। देखो ये F और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R क्रॉस F या RF परपेंडिकुलर। तो फ्रिक्शनल फोर्स देखो, फ्रिक्शनल फोर्स जो है रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? यहां से इसको आगे घुमा भी रहा
और इस वेलोसिटी को कुछ चेंज भी कर रहा है। जो इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों, उसको वो क्या कर रहा है, आपके पास चेंज कर रहा है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, आई अल्फा। आई अल्फा तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। आर एफ कह देते, देखो आर एफ और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आर इंटू एफ कह देती हूँ। क्या कह देती हूँ, आर एफ। तो अल्फा क्या हो गया, आर एफ बाई आई। तो देखो जब ये ओमेगा चेंज हो रहा तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो होगा ही। ओमेगा चेंज हो रहा तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी आएगा। तो उस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एफ अपॉन में आई। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि अल्फा क्या हो जाएगा, टो अपॉन में आई। टोर की वैल्यू क्या है, आर एफ। तो थोड़ा सा कुछ समझ आया, फिर से देखो। मैंने ये कहा बच्चों कि जब तुमने बॉल को ऐसे इनिशियल, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ऐसे मारा तो सिर्फ बॉल में इनिशियली v स्पीड थी, ओमेगा नहीं थी। लेकिन फिर मिली सेकेंड मान लो आप लोग, उसमें क्या होने लगा कि बॉल ऐसे सीधी नहीं जा रही, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रही, वो क्या करी बच्चों, ऐसे रोल करती हुई आगे जा रही। ठीक है, क्यों, वो रोलिंग कहाँ से आई उसमें, वो रोलिंग क्यों आई, वो रोलिंग बच्चों किसके कारण आई, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण आई, फ्रिक्शन। क्या हुआ बच्चों, जैसे ही बॉल ने आगे बढ़ना शुरू करा, वो फ्रिक्शन उसका अपोज करता है। फ्रिक्शन उसका क्या करेगा बच्चों, अपोज करेगा। तो ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। v नॉट से क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद मान लिया v हो गई, तो धीरे धीरे लीनियर वेलोसिटी बच्चों डिक्रीज होगी और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो, जैसे वो रोलिंग में आएगी, जैसे बॉडी रोलिंग, प्योर रोलिंग मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अबाउट वेलोसिटी 0, तो v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा इसके, आर ओमेगा। ऐसा किसके कारण हुआ बच्चों, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन ने धीरे धीरे इसको कम करा और इसको आगे बढ़ाया, रोटेट कराया। ओमेगा को तो वो इंक्रीज कर रहा है और लीनियर को क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज। टॉर्क कैसे बनता है, देखो टॉर्क बना कैसे, मतलब फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन के कारण क्या बना बच्चों, टॉर्क। ये टॉर्क बना तभी तो बॉडी ने रोटेट करना स्टार्ट करा, तभी तो रोलिंग आया मोशन, तभी तो मोशन कैसा हो बच्चों आपका, रोलिंग। ठीक है, कुछ समझ आया कि फ्रिक्शन की कैसे रोल की वजह से वो रोल करती है। नोट करिए बच्चों। अब इस पे मैं छोटा सा क्वेश्चन बताती हूँ, आई थिंक शायद आपको उससे अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हो गया बच्चों, नोट कर लिया। अब देखो, देखो बच्चों ध्यान से देखो। मान लिया कोई बच्चों ये डिस्क है, कोई डिस्क मान लिया आपने, डिस्क मान लो, रिंग मान लो, कुछ मान लो, डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r। इनिशियली ये किसी v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रही। ठीक है, ये रेडियस r है। ठीक है, ये रोल यहाँ पे। आफ्टर टाइम t टाइम के बाद बच्चों इसकी वेलोसिटी v हो गई और ये ओमेगा से रोटेट करने लगी। इनिशियली सिर्फ v नॉट, ओमेगा नहीं है। ठीक है, तो आपके पास फाइंड देन द वैल्यू ऑफ व्हेन इट इज इन व्हेन, क्वेश्चन में पूछा व्हेन ये सिचुएशन क्या है, मैं लिख दूं क्वेश्चन पूरा। इनिशियली डिस्क हैव वेलोसिटी v नॉट एंड रेडियस r। ठीक है, आफ्टर टाइम t its velocity about the center of mass, कितनी बन गई बच्चों, v बन गई। v नॉट से कितनी बन गई बच्चों, v। ठीक है, and it rotate with angular velocity ओमेगा। इसने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। व्हेन इट इज इन प्योर रोलिंग, व्हेन इट इज ये कब है, प्योर रोलिंग में आई है। वेलोसिटी कब आई है इसकी, प्योर रोलिंग। आफ्टर टाइम t वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बिकम v इन प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में ही वेलोसिटी v नॉट से क्या हो जाए, प्योर रोलिंग की सिचुएशन में आ गई, तब वेलोसिटी v नॉट से क्या होगी बच्चों, v होगी। व्हेन इट इज इन प्योर रोलिंग
in pure rolling, then velocity v, velocity v कितनी होगी आपके पास, ठीक है। वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन है बच्चों v की वैल्यू हो जाएगी v0/2, ऑप्शन बी है 2/3 v0, ऑप्शन सी है 3/2 v0, ऑप्शन डी है बच्चों आपके पास 2/v0/3, ऑप्शन 3 है बच्चों v0/3। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा आपके पास, ठीक है। निकालेंगे, क्वेश्चन को नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इनिशियली बॉल के पास सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट वेलोसिटी है, फिर वो थोड़ी देर बाद प्योर रोलिंग में आ जाती है। इनिशियली वो प्योर रोलिंग में नहीं है, तो प्योर रोलिंग में आती है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो बताइए उस v वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, नोट करिए बच्चों क्वेश्चन जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन को बच्चों हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो बिल्कुल थोड़ा फील करके हर एक पॉइंट को समझ के, एक थोड़ा सा कंसेप्ट लगा सकते हैं बच्चों हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। मैं दोनों मेथड से आपको इस क्वेश्चन को करवा देते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड बात करते हैं। तो देखो बच्चों क्या बताया मैंने, रोलिंग किसके कारण होगी, फ्रिक्शन के कारण। जब ये आगे बढ़ रही होगी ये बॉल, जब ये बॉल यहाँ से आगे बढ़ रही होगी, ये रेडियस बच्चों r है, तो इधर क्या लग रहा होगा बच्चों, फ्रिक्शन। जब ये बॉल आगे जाएगी तो धीरे धीरे जैसे आपने उसको फोर्स लगाया तो धीरे से एकदम से v0 से वेलोसिटी v होगी और ओमेगा इंक्रीज होगी, ठीक है। और बॉडी किस में आ जाएगी बच्चों आपके पास, वहां पे प्योर रोलिंग में आ जाएगी। मैंने ये बात आपको बताई बार बार कि इसके पार्टिकल, हर एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से क्या होंगे बच्चों, हर एक पार्टिकल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर वेलोसिटी क्या लग रही है, ये v0 लग रही है, ठीक है बच्चों। तो इस v0 को, v0 से वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, v, तो v0 से v कैसे हुई, इस फ्रिक्शन के कारण, और वो घूमेगा भी किसके कारण बच्चों, फ्रिक्शन के कारण। ये वेलोसिटी इधर क्या लग रही है बच्चों, v0, ये v किसके कारण हुई, v0 से v, इस फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। फ्रिक्शन F की वैल्यू क्या होगी बच्चों, μmg। मैंने μmg क्यों लगाया, स्टैटिक क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, बॉडी आगे घूम रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन F = μmg हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी में एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस लगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, F = m है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, F/m, तो क्या बन जाएगा, -μmg/m, m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, म्यू। तो मतलब ये आपके पास क्या बनेगा आपका एक्सेलरेशन, मतलब इस डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी v0 से कुछ वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब v कुछ डिक्रीज हो जाएगी, v0 क्या हो जाएगी डिक्रीज, और ओमेगा क्या होगा, धीरे धीरे आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी v = इनिशियल वेलोसिटी प्लस v = u + 80। तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी होगी बच्चों, v, इनिशियल वेलोसिटी क्या आपकी v0, और a की वैल्यू क्या आई, -μg × t। अब मुझे कहीं ना कहीं से इस t को निकालना है और यहाँ पुट कर देना है। अब मुझे कहीं ना कहीं से क्या करना है, इस t को निकालना है बच्चों, और यहाँ पे क्या कर देना, उसको पुट कर देना। तो देखो मेरे पास t कैसे निकालूं, देखो फ्रिक्शन के कारण रोटेशन भी होगी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या बच्चों, 0, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, फाइनल कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ओमेगा देखो v = क्या होता है, u + 80, तो इसी तरह का लिख सकते हो, ओमेगा फाइनल ओमेगा i + अल्फा t लिख सकती हो ना मैं। तो मुझे कहीं ना कहीं से अल्फा निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो देखो ये फ्रिक्शन की r होगा परपेंडिकुलर, r f के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क क्या बनेगा बच्चों, F × r। तो F की वैल्यू क्या है बच्चों, μmg, F की वैल्यू क्या है, μmg × r। F की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे μmg × r। तो अल्फा क्या होता है बच्चों, τ/i, तो μmg r/i, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, डिस्क ले रखी है ना, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 1/2 mr का स्क्वायर।
एक आर से एक आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो 2 म्यू जी बाई आर। तो ये क्या आ गया बच्चों, अल्फा। अल्फा को यहाँ रख दो बच्चों। तो ओमेगा फाइनल बराबर, ओमेगा इनिशियल 0 है बच्चों, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से आपके पास, 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से आपके पास, 2 म्यू जी बाई आर अपॉन में टी। ये ओमेगा फाइनल है, प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या थी बच्चों, आपके पास ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाई आर। प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या थी बच्चों आपके पास, ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, v बाई आर के, जब प्योर रोलिंग में आएगा। जब प्योर रोलिंग में आएगा तो वेलोसिटी क्या है बच्चों, v। जो प्योर रोलिंग में आएगा बच्चों तो वेलोसिटी क्या है, v है। तो क्या लिख दूंगी, vc बाई आर, मतलब vc की वैल्यू क्या है, v, तो v बाई आर। ये v बाई आर बराबर 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी। आर से आर बच्चों कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ गई, v बाई 2 म्यू जी। इसको यहाँ यूज कर लो बच्चों, इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2 कह दो। सिंपल, कुछ नहीं करना था, हो गया। तो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी। म्यू जी की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से, म्यू जी इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, v बाई 2 म्यू जी। वी जी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से, t बाई म्यू जी, ठीक है। तो ये यहाँ से म्यू जी से म्यू जी बच्चों कैंसिल, तो v बराबर वी नॉट माइनस वी बाई 2। इसको इधर ले आओ बच्चों, तो ये बना 3v बाई 2 बराबर वी नॉट। तो v किसके बराबर आ गया बच्चों, 2 बाई 3 इंटू वी नॉट। v किसके बराबर आ गया बच्चों, 2 बाई 3 इंटू वी। हमारा ऑप्शन था ना एक, तो जो प्योर रोलिंग में आएगी बच्चों बोल, तो प्योर रोलिंग में आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी नॉट, ठीक है। समझ आया। तो आपके पास प्योर रोलिंग फ्रिक्शन के बगैर नहीं होता, ठीक है। वो कैसे होता है, फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। कब हो जाता है फ्रिक्शन, जैसे v बराबर आर ओमेगा होता है तो फ्रिक्शन का रोल खत्म हो जाता है। इसलिए कह देते हैं कि कोई फिसलन नहीं है। तो जैसे बॉडी प्योर रोलिंग में आती है तो v बराबर आर ओमेगा और फ्रिक्शन का रोल बच्चों वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन वो v बराबर आर ओमेगा आया किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण आया बच्चों, वो फ्रिक्शन के। समझ आया, सिंपल, कुछ नहीं करा। फ्रिक्शन लग रहा था F बराबर म्यू एम जी, ठीक है। तो आपके पास नेगेटिव साइन रिटार्डेशन मोशन को बता रहा है बच्चों, सिंपली रिटार्डेशन मोशन को इंडिकेट कर रहा है। F की वैल्यू तो म्यू एम जी है, और एक ये सिर्फ एक्सेलरेशन सिर्फ किसको बता, रिटार्डेशन मोशन, क्योंकि वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों मैंने। अब मुझे यहाँ पे t चाहिए था, t कैसे निकाला बच्चों मैंने, मुझे पता था इनिशियली तो वो रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है। फाइनली ये है आपके पास, तो टो क्या होता है, आई अल्फा एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स ये था, अल्फा निकाल लिया मैंने, अल्फा को यहाँ पुट कर दिया, सोल्व करा तो वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों, 2/3 वी नॉट, ठीक है। अगर वो टाइम पूछता है, अगर वो क्या पूछता है टाइम, तो v की वैल्यू यहाँ रख दो। अगर भाई वो पूछता है कितने टाइम के बाद वो प्योर रोलिंग में आ जाएगी, क्वेश्चन ने पूछता है आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी इज इन प्योर रोलिंग मोशन। क्वेश्चन लिखिए, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी इज इन प्योर रोलिंग। नोट कर लिया था ना बच्चों ये सबने आपने, आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी इज इन प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन किसमें होगी बच्चों, वो प्योर रोलिंग मोशन में होगी, ठीक है। क्या लिख दोगे, इस v की जगह क्या पुट कर दो, 2/3 वी नॉट बराबर वी नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। सोल्व कर लो बच्चों, 2/3 वी नॉट माइनस का म्यू जी इंटू टी, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे तो 3 वी नॉट, तो ये बना वी नॉट बाई 3 माइनस का म्यू जी इंटू टी, माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट बाई 3 म्यू जी। इतने टाइम के बाद बॉडी किस में आ जाएगी बच्चों, प्योर रोलिंग मोशन में। इतने टाइम के बाद बॉडी किस में आ जाएगी बच्चों, प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। इसका सेकंड मेथड और देखिए जल्दी से। जनरली हम शॉर्टकट तरीके में वही अपनाएंगे। इसमें सारा मैंने जो बताया फ्रिक्शन के कारण ऐसा हो रहा है, इसमें सारा पॉइंट फील हो गया कि फ्रिक्शन के कारण ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से, कर रहे हैं बच्चों नोट। सेकंड कंसेप्ट में बताएंगे, बात करेंगे बच्चों हम लोग। सेकंड देखिए, सेकंड मेथड से आंसर याद रखना, v क्या है, 2/3 वी नॉट। तो सेकंड मेथड से भी आंसर तो आपका यही आना चाहिए।
नोट कर लिया था ना बच्चों, सभी ने पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। सेकंड मेथड, क्वेश्चन वही है बच्चों, सेकंड मेथड देखो, क्वेश्चन वही है आपका सेकंड मेथड। बच्चों आज का लेक्चर थोड़ा लंबा बनने वाला है, पर सारा एक बार में ही देखना, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो बच्चों इस केस में क्या होगा, हम बात करेंगे इस सेकंड मेथड की, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किसके बच्चों, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर कब होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो टॉर्क की वैल्यू क्या थी, dl/dt। अगर टॉर्क 0 होगा तो l बराबर कांस्टेंट, ठीक है। अब टॉर्क देखो बच्चों, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो F और R दोनों परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क 0 नहीं, टॉर्क लग रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अभी तो बॉडी रोल कर रही है। तो मैंने एक चीज और लिखवाई थी, Li अबाउट एक्सिस बराबर Lf अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा, जिस एक्सिस के अबाउट बच्चों टॉर्क 0 होगा, उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सिस की बहुत बड़ा रोल था कि जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा, उस एक्सिस के अबाउट बच्चों एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। अगर मैं अब यहाँ पे सुनिए, अगर मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट की बात करूँ तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो बच्चों टॉर्क लग रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो बच्चों फोर्स F और R परपेंडिकुलर है, टॉर्क लग रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। लेकिन तो फिर मैं क्या करूंगी बच्चों, यहां से ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने P, इस P पॉइंट के अबाउट देखती हूँ मैं, देखो ये P पॉइंट से एक तो mg वेट के कारण फोर्स लग रहा और एक P पॉइंट के कारण सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक F के कारण फोर्स लग रहा, दोनों उसी एक्सिस से पास हो रहे। जब फोर्स उसी एक्सिस से पास हो तो टॉर्क क्या होगा, 0। जब फोर्स उसी एक्सिस से पास हो जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो टॉर्क क्या होगा बच्चों, 0। ये बात मैंने टॉर्क में बड़े अच्छे समझाई थी। तो अबाउट P पॉइंट नेट टॉर्क क्या होगा बच्चों, 0। तो मैं P पॉइंट के अबाउट निकालूं, देखो मैंने लेटर वाले क्वेश्चन करवाए, वहां पे भी बताई थी आपको कि जिस एक्सिस से फोर्स पास होगा उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होगा, उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, टॉर्क। टॉर्क क्या होता था बच्चों, R क्रॉस F। तो देखो R भी इधर ही, F भी इधर ही, थीटा 0, तो टॉर्क क्या बना आपका, 0। तो टॉर्क अगर उसी एक्सिस के पास हो रहा है जिस एक्सिस से फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस P पॉइंट के अबाउट बच्चों टॉर्क क्या होगा, 0, ठीक है। तो हम इस P पॉइंट के अबाउट निकालेंगे सारी सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम की सारी सिचुएशन किसके अबाउट डिस्कस करेंगे बच्चों हम लोग, अबाउट द पॉइंट P। एंगुलर मोमेंटम देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, R क्रॉस P, ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन बच्चों यहाँ रोटेशन भी हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, I ओमेगा। ये मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको करवाऊंगी, ठीक है। ये वैसे मैंने करवाया था R क्रॉस P, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण ये होगा, लेकिन रोटेशन के कारण ये होगा, I ओमेगा। L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, ठीक है, L इज इक्वल्स टू I ओमेगा। समझ आया। अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम है तो ट्रांसलेटरी मोशन के कारण क्या लिखते हो, R इज इक्वल्स क्रॉस P, या मैं ऐसे लिख सकती हूँ L इज इक्वल्स टू R क्रॉस MV बराबर प्लस में I ओमेगा, या ऐसे लिख सकते हो M इंटू R क्रॉस V प्लस I ओमेगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों क्योंकि ये दोनों को लिखा है, ये ट्रांसलेटरी मोशन को बता रहा है कि ये एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन के कारण है और ये एंगुलर मोमेंटम बच्चों रोटेशन के कारण, और यहाँ पे रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो लगाते हैं बच्चों इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल, इनिशियल बराबर फाइनल। इनिशियली देखो बच्चों, इनिशियली क्या लग रहा है आपके पास, मोमेंटम R इज इक्वल टू mv। देखो मोमेंटम बॉडी ऐसे आगे बढ़ रही है, मोमेंटम v वेलोसिटी से बच्चों बॉडी आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो R mv, mv इधर R इधर, तो m मास इधर ही तो होगा, पार्टिकल जिधर वेलोसिटी, R इधर, तो mv और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जब परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री। अरे मैं सिर्फ ये कहूँ, ये बात समझ लो, R क्रॉस P को मैं ऐसे लिख सकती हूँ RP साइन 90 साइन थीटा। अगर थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो क्या लिखते हैं सीधा RP, RP मतलब RMV, RMV। अब यहाँ देखो इनिशियल रोलिंग तो कुछ है नहीं, ये भी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, R रेडियस, इस पॉइंट की अबाउट बात कर रहे हैं,
देखो इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। किसके अबाउट बात कर रहे हैं बच्चों? इस पॉइंट के अबाउट। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या बनेगा? एंगुलर मोमेंटम क्या बना? आर एम वी, आर रेडियस, एम मास, वी वेलोसिटी, ठीक है। वी नॉट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चों? वी नॉट, ठीक है। रोलिंग कुछ भी नहीं है इनिशियली, तो आई ओमेगा की वैल्यू 0। रोलिंग नहीं है तो आई ओमेगा की वैल्यू 0। फाइनल बात करते हैं। फाइनली क्या हो रहा है बच्चों? मोमेंटम यहां से इस पॉइंट के अबाउट क्या बनेगा? आर रेडियस, एम मास, वेलोसिटी क्या होगी? वी होगी। आर रेडियस, एम मास, वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? वी। अब वो डायरेक्शन मैंने बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ से मैंने बताया था ये पार्टिकल है जिस एम मास का, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम इसके अबाउट ये निकालते थे ऐसे। तो ये आर और ये वी, अगर क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव ले लो बच्चों, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव मान लो। क्लॉकवाइज को क्या मान लो? नेगेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों तो उसको क्या मान लो आप लोग? पॉजिटिव। क्या मान लोगे? पॉजिटिव। तो देखो इस सेंटर के अबाउट ये आर हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो ये आर, इस पॉइंट के अबाउट ये आर और ये वी, तो आर इंटू वी। एंगुलर मोमेंटम कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या लिख दूंगी बच्चों मैं? नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ओमेगा ऐसे है, तो आपके पास इस सिचुएशन में यही बात होगी, ये इस पॉइंट के अबाउट आर, ये इधर हो जाएगी यहाँ से, सेंटर ऑफ मास से आर, तो ये आर और ये भी ऐसे घूम रहा, तो ये भी कैसा हो गया? नेगेटिव। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव ले लो बस, ठीक है। अरे ये आर और ये भी ऐसे घूम रहा, ठीक है, प्लस आई ओमेगा। फाइनली तो रोटेट भी कर रहा, रोलिंग मोशन भी है, तो क्या हो जाएगा? आई ओमेगा। क्या हो जाएगा? आई ओमेगा हो जाएगा। आप ओमेगा की डायरेक्शन देख लो, ओमेगा कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, तो इसको भी कैसा लिख लो? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव सब कैसा बन जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। अब सॉल्व कर लो बच्चों यहाँ से। आई क्या बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कितना बनेगा बच्चों? वो तो चेंज होने वाला नहीं है, तो आर एम वी नॉट बराबर आर एम वी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग एम आर का स्केयर। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? प्योर रोलिंग है तो वी बाई आर, प्योर रोलिंग है तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं बच्चों? वी बाई आर, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है फाइनल स्टेट में, तो वी बाई आर। एक आर से एक आर बच्चों कैंसिल, तो आर एम वी नॉट बराबर आर एम वी 1/2 एम इंटू वी। तो ये एक आर भी बचा हुआ बच्चों यहाँ पे, आर वी, एम आर से एम आर, एम आर से एम आर कैंसिल, तो वी नॉट बराबर वी प्लस 1/2 वी। कितना बना बच्चों? 3/2 वी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 v नॉट। यही निकाला था ना पहले केस में भी रिजल्ट हमने। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, वो मैंने पहले में बेसिक बताया कि कैसे कैसे फ्रिक्शन से आपकी v डिक्रीज हो रही है, ओमेगा इंक्रीज हो रही है। इससे आपने डायरेक्ट कर दिया, इससे सारे कंसेप्ट इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ही सब कुछ आ गया बच्चों। यहाँ से समझ आया बच्चों? इतना क्लियर? नोट करिए बच्चों जल्दी से। एक आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है IIT 2009 में, उसको डिस्कस करते हैं। नोट करिए बच्चों जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए आपका IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है स्फीयर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग। तो विदाउट स्लिपिंग का मतलब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, आगे पढ़ते हैं बच्चों, फिक्स ओरिजेंटल प्लेन, ये स्फीयर एक फिक्स ओरिजेंटल प्लेन में रोटेट कर। इन द फिगर, ये फिगर गिवन है, A is the point of contact, A point of contact है, B सेंटर पे, C टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट? कौन सा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। देखते हैं बच्चों सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे, हो सकता है एक से ज्यादा भी सही हो, एक भी सही हो, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? vc, ठीक है। प्योर रोलिंग इसे दे नहीं रखा 2vc। मान लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? vc है, या v मान लो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? v। तो देखो इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास की होगी और एक वेलोसिटी क्या होगी? आर ओमेगा। लेकिन प्योर रोलिंग है बच्चों, तो ओमेगा को क्या लिख सकती हूँ मैं? आर ओमेगा को किसके बराबर लिख सकती हूँ? प्योर रोलिंग में क्या थी वैल्यू? v बाई आर। तो ओमेगा की जगह क्या लिख दूंगी बच्चों मैं? v बाई आर। आर से आर कैंसिल, ही किसके बराबर है? 2v। तो वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट क्या आ गई आपकी? 2v। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी सेंटर ऑफ मास की अबाउट v। और प्योर रोलिंग है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसमें रहेगा बच्चों? रेस्ट में। किसमें रहेगा? रेस्ट में।
ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों, 0। ठीक है, अब देखते हैं इसने जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या हालात बनते हैं। देखो उसने कहा VC माइनस VA, पहले ए ऑप्शन में देख लो, ए ऑप्शन को लिख रही हूँ मैं चेक करके। VC माइनस का VA, देखो VC माइनस का VA, VC कितना बच्चों 2V और VA क्या है 0, तो क्या है 2V। ठीक है, अब आई कैप एक्स एक्सिस के लिए तो आई कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू VP माइनस VC, VP माइनस VC, तो V माइनस का 2V, तो क्या आएगा माइनस का V, तो ये क्या है माइनस का 2V आई कैप, तो ये 2V आई कैप आया, ये माइनस का 2V आई कैप, तो ये बराबर नहीं हो सकते। मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन बच्चों गलत है। ठीक है, अब अगला देखो बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों आपसे, VC माइनस का VP, VC माइनस का VP, 2V माइनस का V, तो V आ गया, आई कैप एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शन है तो आई कैप। ठीक है, VP माइनस का VA, VP माइनस का VA, V माइनस 0 तो V आ गया। ठीक है, ये बात दोनों बराबर है, V बराबर होंगे बच्चों। अब यहां देख लेते हैं सी ऑप्शन को, VC माइनस का VA, VC माइनस का VA, तो क्या है बच्चों 2V, लेकिन बच्चों ये मोड में भी है, ये मोड है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बच्चों 2 इंटू VP माइनस का VC, VP माइनस का VC, क्या है बच्चों 2 इंटू VP माइनस का VC, तो V माइनस का 2V, कैसे आया माइनस का 2V, लेकिन ये बच्चों मोड में है, क्या है मोड में, तो ये प्लस बन जाएगा, इधर भी मोड था और इधर भी क्या था मोड, तो 2V बराबर हो गया मोड में 2V, तो ये भी बच्चों ऑप्शन सही है। ठीक है, और आपका डी ऑप्शन को देख लो, डी ऑप्शन में क्या बन रहा है VC माइनस का VA, VC माइनस का VA, क्या बना 2V बराबर 4 इंटू VB, VB क्या है V, तो 2V 4V के तो बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन बच्चों आपका गलत। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा पॉइंट चेक, बिल्कुल बेसिक था, रोलिंग में बस ये याद रखना था, इस पॉइंट की वैल्यू 0, इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी, सोल्व हो जाएगा बच्चों। समझ आया बच्चों? लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो लेक्चर का, इसको नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करो बच्चों, पर लास्ट क्वेश्चन देखो आज के वीडियो लेक्चर का। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्वेश्चन दे रखा आपको ये, इन प्योर रोलिंग फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, इस P पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी, यहाँ पे देखो ये P पॉइंट यहाँ दे रखा आपके पास, P पॉइंट की वेलोसिटी क्या करिए बच्चों फाइंड करिए। तो देखो बच्चों P पॉइंट यहाँ से V वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे ये कि P पॉइंट V वेलोसिटी से आगे जा रहा है और घूमने के कारण ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, घूमने के कारण कुछ बच्चों ओमेगा वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं आगे थोड़ी सी, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे निकालने के लिए, यहाँ एंगल निकाल लो बस, तो ये V ऐसे जा रहा है बच्चों और ये R ओमेगा ऐसे जा रहा है, बस आप R ओमेगा और V के बीच में एंगल निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट भी आप सोल्व करो, शॉर्टकट फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो बच्चों देखो ये एंगल कुछ थीटा बना, ये एंगल 90 बना, तो ये एंगल दिख रहा है आपको कितना 90 माइनस थीटा, और ये एंगल फिर से बच्चों 90, तो ये पूरा एंगल कितना आ गया 90 माइनस थीटा प्लस 90, कितना हो गया 180 माइनस का थीटा, कितना हो गया बच्चों ये एंगल 180 माइनस का थीटा। अब हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ा है, निकाल दो रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे कहीं होगी आपके पास, तो वेलोसिटी ऑफ P पॉइंट क्या बनेगी V स्क्वायर प्लस R ओमेगा का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था रिजल्टेंट वेक्टर का 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला था ना बच्चों, प्लस 2AB, AB की वैल्यू बच्चों प्योर रोलिंग है, एक बात होता है प्योर रोलिंग है तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं V बाई R, तो R ओमेगा को मैं क्या लिख सकती हूँ V के बराबर, क्या लिख दूंगी मैं V के बराबर, R ओमेगा को क्या लिख दूंगी V, प्योर रोलिंग की कंडीशन थी कि ओमेगा किसके बराबर होगा बच्चों V बाई R के, तो इसको मैं किसके बराबर लिख दूंगी V के, तो यह है बच्चों 2V स्क्वायर कोस 180 माइनस का थीटा। अब ये ध्यान रखो बच्चों कोस 180 माइनस थीटा आफ्टर स्कूल टू
कोलिशन। इस क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस कोस थीटा। तो वीपी क्या आया आपके पास, इसका अंडर रूट, तो वी स्केयर 2v स्केयर प्लस 2v स्केयर और ये माइनस का कोस थीटा, तो ये बना बच्चों 2v स्केयर, ये 2v स्केयर इसमें भी इसे बाहर ले लो, 1 माइनस, ये माइनस आ गया यहाँ पे कोस थीटा। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों 1 माइनस कोस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने बहुत बार पढ़ाया है, 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2, इसको लिख लो बच्चों 2v स्केयर 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2, इसका अंडर। तो ये कितना बनेगा बच्चों, यहाँ से आपके पास 2 2 4 4v स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई, तो अंडर से बाहर निकाल जाएगा बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये बना बच्चों 2v साइन थीटा बाई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2, ऑप्शन बी इज राइट। ये आपका डायरेक्ट भी फॉर्मूला बन जाए। अब वो कुछ भी एंगल दे देगा, जैसे वो यहाँ पे कह देगा कि ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट की भी वेलोसिटी, तो क्या बन जाएगी, यहाँ पे 60 पुट कर दो, तो ये शॉर्टकट भी बन गया। ठीक है, समझ आया बच्चों, क्लियर। इफ थीटा माने कितना 60 डिग्री, इफ थीटा कितना आपका 60 डिग्री, तो वीपी की वेलोसिटी क्या बन जाएगी 2v साइन 60 बाई 2, साइन 60 बाई मतलब कोस 30 और कोस साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, तो वीपी किसके बराबर हो जाएगा, वी के। पार्टिकल जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से क्या करेगा, आगे मूव करेगा एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आज का पूरा लेक्चर था अबाउट द रोलिंग, अबाउट द स्लिपिंग, प्योर रोलिंग का। ठीक है बच्चों, समझ आया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आज बात करेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन, मोशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके।